देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव जितने ही ज्यादा पूजनीय हैं उतनी ही ज्यादा पूजनीय उनसे जुड़ी हर एक चीज है, जिसमें इनका त्रिशूल सबसे खास माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भगवान शिव का त्रिशूल अभी भी इस धरती पर है? क्या हम उनका ये सबसे बड़ा रहस्य सुलझा सकते हैं? तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम इस बात का पता लगाएंगे कि भगवान शिव का त्रिशूल आखिर है तो है कहां, और हम ये सब बातें वेद और पुराणों को खंगाल कर पता लगाएंगे। साथ ही हम इस धरती की अलग अलग जगहों की पड़ताल करने की भी कोशिश करेंगे, जहां इस त्रिशूल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देंगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया देर किस बात की है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है खुद के द्वारा बनाया जाना। उन्हें ही सदाशिव का भौतिक स्वरूप भी कहा जाता है, और हम शिव पुराण की बात करें तो उसमें सदा ही ये बताया गया है कि भगवान शिव का त्रिशूल शुरू से ही उनके पास था। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे शरीर का अंग हमारे पास होता है और हमसे ही बना होता है, त्रिशूल भी भगवान शिव का एक हिस्सा बताया गया है जो उन्हीं से बना था। परंतु अगर हम विष्णु पुराण की माने तो जहां पर इसके बारे में अलग ही बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि शिव जी के त्रिशूल को ब्रह्मा जी ने बनाया था, जिसमें ब्रह्मा जी ने त्रिशूल को बनाने के लिए सूर्य के हिस्से का इस्तेमाल किया था, जिसमें ब्रह्मा जी ने सूर्य के तेज को कम करने के लिए उसके 8वें हिस्से की शक्ति को कम कर दिया था। उसी शक्ति का इस्तेमाल बाद में त्रिशूल बनाने के लिए किया गया था। अब भले ही शिव पुराण में से भगवान शिव का हिस्सा बताया गया हो, लेकिन इसका वर्णन और भी कई पुराणों में मिलता है, जैसे कि माँ दुर्गा के हाथ में भी त्रिशूल धारण है। हम आपको बता दें कि त्रिशूल एक ऐसा हथियार है जिसकी शक्ति अपार है, और इसी के इस्तेमाल से भगवान शिव ने कई सारे दैत्यों का नरसंहार किया था, और इसका मुकाबला ब्रह्मास्त्र से लेकर देवराज इंद्र का वज्र तक नहीं कर सकता था। ऐसे में हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अगर भगवान शिव का त्रिशूल धरती पर मौजूद है तो वो है कहां? क्योंकि वैसे तो भगवान शिव के त्रिशूल के होने का दावा कई जगहों पर किया जाता है, पर वहां पर इसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन एक जगह है जहां आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में मौजूद गोपीनाथ मंदिर में एक 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल मौजूद है, और यहाँ के लोग कहते हैं कि यही भगवान शिव का त्रिशूल है, जो तब से यहाँ पर मौजूद है जब भगवान शिव ने कामदेव की तरफ ये त्रिशूल फेंका था। पर अगर इस त्रिशूल को ध्यान से देखा जाए तो ये अलग अलग धातुओं के मिश्रण से बना है। ये त्रिशूल तो लगता है, पर इसमें किसी भी अलौकिक शक्ति का आभास नहीं होता। वहीं अगर हम इस त्रिशूल को अन्य सभ्यताओं में ढूंढें तो इसका जिक्र एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में भी मिलता है, और उसी ग्रीक माइथोलॉजी में एक समुद्री देवता जिसका नाम था पोसाइडन, और उसके पास भी त्रिशूल जैसा हथियार मौजूद था। ये बेहद ही शक्तिशाली हथियार था, जिसके इस्तेमाल से पोसाइडन पूरे समुद्र पर राज करता था। हालांकि ग्रीक माइथोलॉजी में इसका जिक्र नहीं मिलता है कि आखिर ये त्रिशूल इस देवता के पास कहां से आया था। लेकिन अगर हम इसे अपनी मान्यताओं से जोड़कर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान शिव ने खुद इस त्रिशूल को पोसाइडन को किसी खास कार्य के लिए दिया होगा, क्योंकि इस तरह के कार्यों का जिक्र पुराणों में भी मिलता है, जब खास कार्यों के लिए इस तरह का कुछ किया गया हो। ऐसे में दोस्तों, चलिए अब ये जानते हैं कि त्रिशूल क्या था और उसमें किस तरह की शक्तियां मौजूद थीं। सबसे पहले अगर हम त्रिशूल का शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करें तो त्रिशूल का मतलब होता है 3 नोकों वाला हथियार, लेकिन सिर्फ शिव पुराण में इसे अलग अलग तरीकों से बताया गया है। इसे एक ऐसे हथियार के तौर पर भी बताया गया है जो समय के तीनों भागों को नियंत्रित कर सके, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इसे ही ब्रह्मांड के 3 चरणों के तौर पर बताया जाता है, उत्पत्ति, पालन और विनाश। इसी तरह की और भी कई व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन इसमें त्रिशूल का चित्र कहीं भी नहीं बताया जाता है। ऐसे में हम त्रिशूल का जैसा रूप जानते हैं, ये असल में पूर्णतः वैसा नहीं है, बल्कि सिर्फ उसका प्रतिरूप है। इसका ये मतलब है कि त्रिशूल का आकार इससे अलग भी हो सकता है। और अगर हम पुराणों का गहन विश्लेषण करें तो ये कोई भौतिक हथियार नहीं था, क्योंकि भगवान शिव इसे तीनों लोकों से लेकर अलग अलग आयामों तक जाया करते थे। वैसे भगवान शिव का 3 नंबर से अलग रिश्ता भी है। अब आप खुद ही देख लीजिए, इस सृष्टि के 3 देवता जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से हम सब जानते हैं। ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु चलाने वाला और महेश मारने वाला। महेश भगवान शिव के रूप को कहा जाता है, और भगवान शिव की 3 आंखें हैं, जिसमें तीसरी आंख सबसे खतरनाक है। और भगवान शिव का हथियार त्रिशूल है, उसके भी 3 भाग हैं। इस सृष्टि को बनाया भी 3 भागों में गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसलिए भगवान शिव का त्रिशूल कोई भौतिक हथियार न होकर उनकी 3 अंशों की शक्तियां थीं।
जिससे वो सृष्टि के किसी भी भाग पर असर डालते थे। ऐसे में अगर हम भगवान शिव के त्रिशूल का आभास पाना चाहें तो उसे भौतिक हथियार समझकर धरती के किसी हिस्से में ढूंढने के बजाय ध्यान मग्न होकर उसे आध्यात्मिक ज्ञान से ही समझ सकते हैं, क्योंकि ध्यान मुद्रा इंसान को ऐसी चीजों से जोड़ सकती है जो कि भौतिक दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे में अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।